हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसका हर एक टाइप का हम लोग अभी करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यू का, जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस चैप्टर के बारे में उसको समझ लेते हैं, फिर आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। जैसे a की पावर है 2, a का माथे पे है 2 मतलब a का पावर है 2, तो ये जो पावर में 2 है इसी को कहते हैं हम लोग वर्ग। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में से स्क्वायर कहा जाता है, इंग्लिश में से स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी के माथे पे अगर 2 होता है इसका सेंस क्या होता है। तो a के माथे पे 2 है, इसका मतलब हम लोग a को 2 बार इंटू करेंगे, a इंटू ए। समझ में आया? a के माथे पे 2 है मतलब पावर में 2 है, उसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर। पावर में अगर 2 होगा तो स्क्वायर, पावर में 3 होगा तो उसको कहते हैं क्यूब। क्यूब नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, अभी स्क्वायर पे फोकस करते हैं। तो अगर किसी के माथे पे 2 होगा इसका मतलब उसको 2 बार इंटू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे कहेंगे वर्ग। और वर्गमूल किसे कहते हैं, तो वर्गमूल अगर रूट के अंदर कुछ रहेगा, रूट के अंदर अगर कुछ रहेगा, जैसे रूट के अंदर है a, तो इस रूट को हम लोग कहते हैं, इस रूट को कहते हैं हिंदी में वर्गमूल। हिंदी में इस रूट को कहा जाता है वर्गमूल, और इंग्लिश में रूट को कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कह लीजिए या फिर नॉर्मली रूट कह लीजिए, तो हिंदी में इसे वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे आपसे 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग अगर कोई आपसे पूछे मतलब 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब 2 को 2 से गुना करना है। अगर कोई आपसे पूछे 3 का वर्ग क्या होगा, मतलब 3 का स्क्वायर करना है, 3 को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग। अगर कोई आपसे पूछे वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल क्या होगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 4 का वर्ग, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 4 को अब रूट में रखेंगे, रूट अंडर 4 का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए रूट 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 ही होता है, लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से एक तो 2 आएगा बाहर, एक 2 आएगा बाहर, मतलब एक जोड़ा में से एक बाहर आएगा। ठीक है, तो इस रूट का यही काम होता है कि जोड़ा में से एक को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, वैसे 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था इस चैप्टर का, वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, अब आप 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के सभी वर्ग मतलब स्क्वायर को याद रखिएगा, उससे आपको चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा, आसान फील होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं 1 से लेके 10 तक के वर्ग। तो वर्ग का मतलब समझ गए, वर्ग कहते किसे हैं, अगर किसी का वर्ग निकालना मतलब उसका स्क्वायर कर देना है, 2 बार इंटू कर देना है। जैसे आपको निकालना है यहाँ पर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग अगर निकालने बोले मतलब 1 का करना है स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो मतलब 1 को हम लोग 2 बार इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आएगा 1। 2 का अगर निकालना है वर्ग मतलब 2 को 2 बार इंटू करेंगे 4। 3 का अगर निकालना है वर्ग मतलब 3 को 2 बार इंटू करेंगे 9। वैसे अगर 4 का करना है वर्ग मतलब 4 को 2 बार इंटू करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 4 16। वैसे 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। वैसे 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। वैसे 9 का क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। समझ में आया यहां तक, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट देखिए क्या है 10। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का होता है 10 इंटू 10 मतलब 100। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा वर्ग करना, किसी भी नंबर का अगर बोले वर्ग करना, तो क्या कर देना है, उस नंबर को 2 बार इंटू करके लिख देना है। उस नंबर को 2 बार इंटू करके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को लिख देना है। जैसे 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25,
6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर पूछे तो 36, 7 का पूछे तो 49, 8 का पूछे तो 64। ठीक है, स्क्वायर अगर पूछे तो। ठीक है, तो अब 1 से लेके 10 तक बहुत जरूरी है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। 1 से 10 तक के मतलब 1 से 10 तक का वर्ग पूरा आपको याद हो जाना चाहिए, ओरल याद हो जाना चाहिए। अगर याद रहेगा तभी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इसमें और एक टॉपिक सीखना है। देखिए 1 से लेकर 10 तक हमने जो वर्ग निकाला, ठीक है, उस वर्ग का इकाई अंक को देखिए ध्यान से जरा। इकाई अंक को, यूनिट प्लेस को, एक का यूनिट प्लेस एक ही रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 4 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। मतलब अगर किसी भी संख्या का, आप दुनिया में जितना भी संख्या किसी का भी अगर वर्ग निकालिएगा, जितना भी संख्या किसी का भी वर्ग निकालिएगा, उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या फिर 9 होगा। देखिए 0 1 4 6 9, देखिए 0 है, 1 है, 4 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 5 छूट गया, 5 भी होगा। ठीक है, अब दुनिया में जितना भी संख्या उन सभी का अगर वर्ग निकालिएगा तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 होगा, या तो 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, या फिर 9 होगा। ठीक है, इसका अलावा मतलब जो है, इसके अलावा कितना कितना है, देखिए 2 3 2 3 हो गया, 7 और 8। अगर किसी नंबर की मतलब किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस पे अगर ये सब है तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकेंगे, उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकेंगे। डायरेक्ट बता देंगे कि इसका वर्गमूल नहीं लिखिएगा। मतलब किसी भी संख्या को 2 बार इंटू कीजिएगा तो उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा यही 5 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा। ठीक है, 0 1 0 1 4 5 6 9। ठीक है, 0 1 4 5 6 9, इस पांचों में से 6 में से ही कुछ आएगा, और ये 4 अगर आता है इसका मतलब आप इंटू गलत किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कभी पूछे कोई कि किसका वर्ग नहीं निकलेगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर यूनिट प्लेस में ये 2 3 7 8 है तो उसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए एक का हम लोग वर्ग अगर करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा, तो एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर बोलता 10 तो 10, देखिए और एक बात, 0 का, एक का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, एक होगा। 10 किसी का वर्ग है, एक, देखिए 3 का वर्ग है 9, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, इसके बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, इसके बीच में 11 है, 12 है, 13 14 15, ये सब 10, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 1000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 1 लाख भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, अगर इसके बाद 0 0 जैसे पेयर में है, जैसे 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0, ठीक है, मतलब सम संख्या में अगर 0 है इवन नंबर में तो वो वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसमें देखिए 0 था, 1 के बाद, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या के बाद बोल रहे, ठीक है, अपूर्ण नहीं। जैसे 3 के बाद 2 0 रहेगा तो वो वर्ग संख्या नहीं होगा, 2 के बाद 2 0 रहेगा, वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 के बाद अगर 2 0 रहता मतलब 100 होता, वो वर्ग संख्या होता। 1 के बाद अगर 4 0 रहता वो भी वर्ग संख्या होता, वो होता 100 का। 100 को जब 100 से गुना करेंगे तो आएगा 10,000। 1 के बाद जब 6 रहता तब भी होता, पर 1 के बाद देखिए 5 है, 3 है, 1 है, मतलब ऑड नंबर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या के बाद ऑड नंबर में 0 है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? अब इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए इसमें से सबका पूर्ण वर्ग 16 दिया है, 16 अभी अभी जो मैंने बताया, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 4 का। 4 को जब 4 से इंटू कीजिएगा 16 मिल जाएगा। तो 4 के बाद इवन नंबर में 0 होना चाहिए, किस ऑर्डर में, इवन ऑर्डर में 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 0 कितना, 1 पे है, मतलब ऑड नंबर में है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 3 0 है, ये भी ऑड नंबर में है, ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ पर 5 जीरो है तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑड नंबर में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 जीरो है मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ये आपका 40 का हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे करके निकालते हैं। 1600 है, 1600 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, उसके बाद 10 इंटू 10 करेंगे तो, या फिर ऐसे देखिए 1600 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 100, 16 इंटू 100 करेंगे तो 1600। 16 को हम अब 4 इंटू 4 करेंगे, रूट अंडर देखिए 4 इंटू 4, 16 को 4 इंटू 4 लिखेंगे, इंटू 100 को 10 इंटू 10 लिखेंगे। तो इस दो 4 में से एक तो 4 आ जाएगा बाहर, इस दो 100 में एक तो 100 आ जाएगा, सॉरी इस दो 10 में से एक 10 आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब 40 जो है 4 इंटू 10 दैट मीन्स 40। 40 का अगर स्क्वायर करेंगे, 40 इंटू 40 अगर करते हैं तो आपका आएगा 16, मतलब 1600। ठीक है, 1600। तो ऐसे करके इसका वर्गमूल निकाला जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या ध्यान रखिएगा, उसके बाद ऑड ऑर्डर में अगर जीरो है तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर इवन ऑर्डर में जीरो है पूर्ण वर्ग संख्या के बाद तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर निम्न में कौन अंक हो सकता है। बोलता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसके इकाई अंक में कौन सा संख्या हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा संख्या हो सकता है अभी अभी बताया हमने। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये अगर 5 है, ये सॉरी 6 संख्या है इकाई अंक में तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में इन 6 में से कोई एक संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, और बोलते हैं देखिए इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन था 1-2। ठीक है, तो हमने एमसीक्यू की जगह पे पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछे इन 6 में से रिलेट करके तो आप आराम से बता सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। इसमें से 6 एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर कौन अंक नहीं हो सकता। इकाई स्थान पर कौन सा अंक है जो नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग संख्या में। ठीक है, तो कौन नहीं हो सकता है, ये वाला 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें भी एक ही एमसीक्यू था पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ बता रहे तो 4 एमसीक्यू आपको बन जाएगा। तो याद रखिएगा अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 2 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अगर 3 है तब भी नहीं होगा, अगर 7 होगा तब भी नहीं होगा, 8 होगा तब भी नहीं होगा। मतलब 2, 3, 7, 8 अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक में है, अगर आपको कोई कहता है तो आप बता दीजिएगा कि ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, आप इनटू गलत किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब आप ध्यान से देख के बताइए। एक है पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक, पहले इकाई अंक देख लेते हैं उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अगर इकाई अंक नहीं मिलता है तब। ठीक है, अगर इकाई अंक से काम बन जाता है तो डायरेक्ट टिक करके आगे चलेंगे। देखिए 1 है तो ये हो सकता है, 9 है तो इसका भी चांस है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, 9 है ये भी हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या। पर इसका इकाई अंक में देखिए क्या है 8, अगर इकाई अंक में 8 हो, इकाई अंक में क्या हो 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा। इकाई अंक में अगर 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, अगर 7 हो तब भी नहीं होगा, अगर 6 हो सॉरी 3 हो तब भी नहीं होगा, 2 हो तब भी नहीं होगा। तो आंसर हम लोग करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्याएं होती है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो बोलता है कि 9 और 16 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो देखिए 9 के बाद क्या क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद आ जाएगा 16। तो 9 और 16 के बीच में मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्या कहते हैं 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है, कितना नेचुरल नंबर होता है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49,
अब देखिए 36 और 49 के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, ऐसे करके 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46, 47, देन 48। उसके बाद 49 नहीं लिखेंगे क्योंकि 49 के बीच में बोला गया था, 36 एंड 49 के बीच में। तो कितना प्राकृतिक संख्या होगा टोटल गिन लीजिए। देखिए 37, 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 प्राकृतिक संख्याएं होती है 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच, मतलब 36 और 49 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर 12। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अभी हम लोगों ने 1 से 7 तक के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे, साथ ही इस चैप्टर पे जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स था उसको भी बहुत अच्छे से समझे, जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प देगा आगे जाके। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के इकाई अंक में इकाई अंक 7 है, कोई एक ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक में 7 है। ठीक है, उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन होगा? निम्नलिखित में से कौन होगा? बोलते कोई एक संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है? 7 है, तो उसमें का अगर वर्ग कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 7 है तो उसका अगर वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 है, कोई भी संख्या आगे रहे, चाहे 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 2 अंक का, 7 अंक का, कितना भी अंक का रहे, उसका अगर इकाई अंक 7 है, उसका अगर वर्ग करते हैं तो आपको हमेशा उसका इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 9 ही मिलने वाला है। ठीक है, इकाई अंक पे क्या मिलने वाला है? 9 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इकाई अंक में क्या होगा? 9 होगा। आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगा, ये होगी, कितना होगा? 1000 का वर्ग अगर करते हैं तो उसमें कितना शून्य होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो 1 2 3, 3 जीरो है और 3 जीरो ऐड हो जाएगा, 1 2 3। जितना जीरो है, कोई नंबर के साइड में जितना जीरो है, अगर उसका वर्ग कर देंगे तो उतना ही जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो है 1000 में और 3 जीरो आ जाएगा, तो 3 3 6 जीरो। तो 1000 के स्क्वायर अगर कर देते हैं, 1000 के स्क्वायर कर देते हैं तो कितना मिलेगा हम लोगों को? इतना। ठीक है, 10 लाख मिल जाएगा अगर 1000 के स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कि 6 जीरो होगा। निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? बोलता है किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 3। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 3 है तो उसका हमेशा इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 3 है तो अगर उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा ही इकाई अंक में 9 ही मिलेगा। ठीक है, अगर इकाई अंक में 7 है तो हमेशा अभी बताएं 9 ही मिलेगा। अगर इकाई अंक में 7 है तो 9 ही मिलेगा। इकाई अंक में अगर 9 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 9 है, अगर उस संख्या को वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका इकाई अंक में क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ठीक है, उस संख्या के इकाई अंक में 1 आने वाला है। तो इकाई अंक में 1 आएगा 29 का स्क्वायर करने पे। 29 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना होता है? 841। 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841 का इकाई अंक में क्या है? 1। जैसे देखिए 29 को 29 से गुना करेंगे तो 9 को 9 से गुना करने पे क्या होगा? 81। तो 81 का 1 हाथ में बचा कितना? 81 का 1 हाथ में बचा आपका 8। 18 और 8 हो गया 26, फिर गुना करेंगे 2 से, 18 हाथ में बचा 1, यहाँ पर हो गया 4, 4 और 1 5। तो अब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1, यहाँ पर 14, 14 का 4 हाथ में बचा फिर से 1, 7 और 1 8, तो 8 से 41। 8 से 41 में इकाई अंक में क्या है? 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11। बोलता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? अगर प्रथम n विषम संख्या का योग अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है तो बताना है n जो है उसका स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग n का स्क्वायर होगा। ठीक है, n का स्क्वायर। जैसे प्रथम 3 विषम संख्या का योग कोई पूछेगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9।
ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जैसे प्रथम 3 विषम संख्या क्या क्या होगा बताइए, 1 + 3 + 5। देखिए 1, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 1 + 3 4, 4 और 5 9। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 1 + 3 + 5 + 7। तो देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 आया ना 16। तो ऐसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, n का स्क्वायर होता है, जितना संख्या उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब उसको 2 बार गुना कर देते हैं, n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अभी बताएं। n का स्क्वायर होता है तो 5 विषम संख्या, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25। तो 25, 5 into 5 is equal to 25। 5 का कर देंगे स्क्वायर, तो 5 into 5 कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 1 का वर्ग 1 है, बोलते हैं कि अगर 1 का वर्ग किया जाए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 मिलता है, 11 का स्क्वायर करते हैं हमको 121 मिलता है। अगर 111 का स्क्वायर करते हैं तो 12,321 मिलेगा। अगर तब 1,111 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, यही पूछा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्वेश्चन को, एक का वर्ग है 1, 11 का वर्ग है 121, वैसे 111 का वर्ग है 12,321। तो इस पैटर्न के आधार पर, ये जो पैटर्न चल रहा है इसके आधार पर आपको बताना है 1,111 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो पैटर्न को पहले एनालिसिस कीजिए। देखिए पैटर्न को, पैटर्न क्या कहता है, पहले नंबर था 1, कितना 1 था 1, तो एक बार हम गिने 1, फिर है 2 ठो 1, तो 1 2 1 2, दो नंबर गिनेंगे 1 2, दो नंबर गिने फिर इससे रिवर्स आ जाएंगे, 2 के बाद रिवर्स आ जाएंगे। देखिए अब 3 नंबर है तो 1 2 3, कितना गिने 1 2 3, अब उसके बाद 3 से रिवर्स चले जाएंगे 3 2 1, 1 2 3, फिर 3 से रिवर्स जाएंगे 3 2 1, क्योंकि यहाँ पर 3 1 था। फिर देखिए 1 कितना है, 4 1 है, तो अब 4 गिनेंगे आगे, फॉरवर्ड गिनेंगे 4, 1 2 3 4, फिर 4, 4 तो 1 था तो 1 2 3 4 लिख दिए 4 तक। फिर अब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, तो 4 के बाद 3 2 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12,34,321, 12,34,321। ठीक है, जितना को 1 रहेगा उतना फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। फिर अगर 5 1 है तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद बैकवर्ड चलाएंगे, 5 के बाद क्या होगा 4 3 2 1, रिवर्स काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 12,34,321। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं। एक तो पहला देखिए क्या है ये देखिए 1 2 3 2 1, ये पहले 1 2 3 गया फिर 3 2 1 आया, मतलब ये 1 1 1 का स्क्वायर है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, अभी अभी जस्ट बताएं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 4 3 2 1, मतलब ये 1 1 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 बार फॉरवर्ड काउंट किए, फिर 4 बार रिवर्स काउंट कर दिए, मतलब 4 से रिवर्स काउंट कर दिए। अब देखिए 1 2 मतलब 1 1, 2 बार काउंट किए फॉरवर्ड, उसके बाद 2 बार रिवर्स चले आए, मतलब ये 11 का स्क्वायर है। अब 12 बचा, 12 12 का तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है ना। पूर्ण वर्ग संख्या होगा 9 और होगा आपका 16, इसके बीच में जितना भी संख्या है वो सब अपूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ये था पहला मेथड, ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड हम क्या बताए थे इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन सब में, कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 2 3 7 और 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक में 2 3 7 8 हो, तो वो संख्या क्या नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी आंसर हो जाता है, क्योंकि 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो होगा ही नहीं। ठीक है, आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। सो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, आशा करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसा है क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर संख्या पैटर्न 1 4 9 16 25 डैश में अगली दो संख्या है। अगला दो संख्या क्या होगा? अब पैटर्न को ध्यान से देखिए। पहला है 1, दूसरा है 4, फिर है 9, फिर है 16, फिर है 25। तो नेक्स्ट क्या होगा? पैटर्न को ध्यान से देखने पे लग रहा है कि पहले 1 का स्क्वायर किया है, फिर 2 का किया है, फिर 3 का किया है, फिर 4 का किया है, फिर 5 का स्क्वायर किया है। 5 के बाद कौन आएगा? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? देखिए 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। तो यहाँ पर देखिए 49 इसमें है, इसमें है 37, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 36, 49। मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स पे ये वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1.1 का वर्ग होगा। 1.1 का वर्ग क्या होगा? तो वर्ग निकालना आपको बताए थे। क्या होता है? किसी भी संख्या का अगर बोले वर्ग क्या है तो उस संख्या को उस संख्या से गुना कर देंगे। 1.1 इंटू 1.1, तो 1 से 1 को इंटू कीजिएगा, 1 1 1 1। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा यहाँ पर? 1 2 1। अब देखिए एक पॉइंट की पॉइंट देखिए कितना के बाद है? यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो टोटल पॉइंट 2 के बाद है। तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो 1.21 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे 1.21 आंसर, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि पीछे से 2 के बाद पॉइंट होगा ना। ये 1.1 और एक बार 1.1, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 के बाद पॉइंट दे दिए, ये 1 के बाद। सही आंसर, तो 1.21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? बोलता है कि 324 किसका वर्ग है। ठीक है, तो अब देखें किसका वर्ग है 324। तो देखिए 28, जब 20 का हम वर्ग निकालेंगे, 20 का वर्ग तो कितना आएगा? 400। 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा? 400। ठीक है, दो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 0 0 आ जाएगा, 2 0। तो 20 को गुना करेंगे कितना आएगा? 400। ठीक है, तो ये 28 और ज्यादा नंबर है, तो ये तो 300 को क्रॉस कर जा रहा है। अगर 20 का भी स्क्वायर करते हैं तो वो भी तो 324 को क्रॉस कर जा रहा है, मतलब वो नंबर 20 से छोटा ही होगा। ठीक है, 20 से छोटा होगा। 38 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये और ज्यादा नंबर है, और 108 तो कितना ज्यादा नंबर है, ये कैसे हो सकता है? ये और नहीं हो सकता है। अब देखिए 20 से छोटा नंबर एक ही ऑप्शन बचा, 18, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, 18 इंटू 18। अब 8 का टेबल पढ़िएगा, 8 बार में आएगा कितना? 64, तो 4 आ जाएगा, अब बचा 6। 8 और 6 हो जाएगा 14, काट देंगे। अब देखिए 8 1, अब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 2, यहाँ पर आज देखिए 4 2, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 का 2, हाथ में बचे 1, तो 1 1 प्लस 1, हाथ में जो बचा था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 324 किसका हो जाएगा? 18 का। 18 का वर्ग हो जाएगा 324, आंसर हो गया 18। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 80, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है? देखिए बोल रहा है कि 441 और 484 के बीच, मतलब 484 के बीच कितनी वर्ग संख्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 484 ये क्या है? देखिए 21 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है आपका 441, और 22 का स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा 484, मतलब 484। तो अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर बचा? 21 और 22 के बीच में कोई नंबर बचा पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या? नहीं बचा, तो इसका मतलब और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर बोलता कि 441 और 529 के बीच कितना पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो यहाँ पर 22 का होता, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता था जो कि है 484, और तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ना, तो यहाँ पर होगा 0। कितना होगा? 0, मतलब और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे अगर पूछ दे आपको कोई 9 और 16 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो 9 होता 3 का स्क्वायर, 16 होता 4 का स्क्वायर। 3 और 4 के बीच कोई नंबर है? नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, इसके बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर बोलता है कि 25 और 9 इसके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता, तो देखिए ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का स्क्वायर। तब हम लोग कहते हैं हाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो कि है 4 का स्क्वायर। ठीक है 16, तो इसमें हो जाएगा 0, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। बोलते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हम पहले स्टार्टिंग में ही बताएं। उसके बाद 67 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इतना हो रहा है, उसके बाद 667 का करेंगे तो इतना हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 6667 का स्क्वायर करने पे वो कितना होगा। तो इसमें एक पैटर्न को देखिए ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो हमको एक पैटर्न नजर आएगा। देखिए जब 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 7 का स्क्वायर तो आ रहा है 49। वैसे 67 का करेंगे जब स्क्वायर तो क्या आ रहा है 49। देखिए 49 यहाँ पर कितना 6 है, एक तो 6 है, कितना 6 है, एक तो 6 है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे 48, एक तो 6 है तो एक तो 4 एक तो 8 बीच में आ जाएगा, एक तो 4 एक तो 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 667 का स्क्वायर। अब देखिए 4 9 तो साइड में रह गई, अब यहाँ पर 2 6 है तो 2 को 4 और 2 को 8 को लिखेंगे, तो पहले 4 4 फिर लिखेंगे 8 8। देखिए यही था ना पैटर्न, 3 तो 4 2 तो 8 1 तो 9। ठीक है तो अब देखिए कितना 6 है, 4 6 है, सॉरी 3 6 है, मतलब 4 4 4 आएगा बीच में और 8 8 8 आएगा बीच में, और इसके इस साइड एकदम इस साइड होगा 4 इस साइड होगा 9, तो 49। तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 तो 4 3 तो 8 1 तो 9। देखिए 4 तो 4 3 तो 8 1 तो 9। ठीक है ये पैटर्न वाइज क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करके करेंगे। समझ में आया? एक ही पैटर्न वाइज क्वेश्चन थे इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वर्ग का किनारा का लंबाई दिया 5 मीटर तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए एक वर्ग है यहाँ पर जिसका किनारा का लंबाई दिया 5 मीटर, ये 5 होगा तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5। वर्ग का किनारा का लंबाई हर एक साइड बराबर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, मतलब किनारा है 5 तो 5 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो आ जाएगा 5 5 25, और मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, मतलब इसको कहेंगे तो 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। इसमें यूनिट दिया था मीटर इसलिए कहेंगे 25 वर्ग मीटर। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में यूनिट ही ना दे, ठीक है मतलब यूनिट इकाई ना दे, इकाई हम क्या ना दे, तो क्या करेंगे 25 वर्ग इकाई लिख देंगे, पर इसमें यूनिट दिया था मीटर, तो इसमें ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। किनारा ही था 5 तो ये क्षेत्रफल कैसे होगा, ये तो किनारा है ना, यहाँ पर 25 मीटर, मीटर से नहीं होगा मीटर स्क्वायर होगा या फिर वर्ग मीटर होगा। देखिए 25 वर्ग मीटर तो आंसर होगा ये वाला, इसको ध्यान से देखिए 25 वर्ग इकाई, इकाई नहीं होगा ये वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया था ऑलरेडी, यूनिट मीटर था, तो इसलिए इकाई नहीं मारिएगा, जब कुछ भी यूनिट ना दे तब मारेंगे इकाई पेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई दिया, इसमें यूनिट नहीं दिया है, तो इस कार्डबोर्ड का प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा। तो कार्डबोर्ड का प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है क्षेत्रफल दिया है कितना 196, क्षेत्रफल है 196 यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 196 रूट में फंस जाएगा, तो देखिए रूट में फंस गया 196। अब 196 को रूट से कैसे करके हम लोग बाहर निकालेंगे, 196 को 14 इंटू 14 कर सकते हैं, जब 14 का टेबल 14 बार पढ़ेंगे तो 196 आ ही जाएगा। उसके बाद इधर बचा a, अब देखिए 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा 196, तो दो जोड़ा में से एक तो निकल जाएगा बाहर, 14 आ गया बाहर। इसका देखिए यूनिट कुछ नहीं है तो लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई, समझ में आया इकाई, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 इकाई, समझ में आया a बराबर 14 इकाई। तो आप देखेंगे ऑप्शन 14 वर्ग मीटर नहीं, 14 वर्ग इकाई नहीं, 14 मीटर नहीं, 14 इकाई, यस दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है तो आशा करते हैं आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जितना भी हमने आज चैप्टर
2 में क्वेश्चन कराएं, उन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देखिएगा, उसके बाद आपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तब एग्जाम के समय में आपको याद नहीं आएगा। और आप अगर देखने के साथ साथ लिख लेंगे, मतलब समझने के बाद, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको बहुत दिन तक याद भी रहेगा, तो इससे आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। जब भी हम कुछ वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी मार्क्स अच्छा आए एग्जाम में मैथ्स का। तो अभी भी चांस है, अभी भी मौका है आपके पास, हाथ में है। 50 में 50 मार्क्स आ सकता है मैथ्स में। ठीक है, तो हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए। इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 का लेक्चर कराए थे, उसमें चैप्टर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर दिए थे। अब चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 का भी लाएंगे, उसको भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से लिखिए और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।